गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस हिंदी कक्षा में हमने पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त की थी कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है और पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए। पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? पत्रों के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जिनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं और जिनको हम अपने मन की बात बहुत खुलकर लिखते हैं, जैसे हमारे सगे संबंधी, मित्र, परिवार के सदस्य, भाई बहन और मित्र इत्यादि। और औपचारिक पत्र होते हैं जिन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध औपचारिक होता है, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक कहलाते हैं। और इन पत्रों के अंतर्गत कक्षाध्यापक, प्रधानाचार्य, संपादक, सरकारी इत्यादि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। जैसा कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में औपचारिक पत्र ही पूछे जाते हैं, तो आइए आज हम औपचारिक पत्रों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। औपचारिक पत्र मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएंगे अवकाश के लिए लिखा गया पत्र, सुधार, शिकायत आदि के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे सभी प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। कार्यालयी पत्र किसी सरकारी अधिकारी अथवा विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। और व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत दुकानदार, कंपनी, व्यापारी, प्रकाशक आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। अनौपचारिक पत्रों में हम अपने मन की सारी बात को लिख देते हैं क्योंकि वो हम उनके संग हमारे जो है बहुत ही आत्मीय संबंध होते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारे आत्मीय संबंध नहीं होते। इसीलिए औपचारिक पत्रों को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस प्रकार के पत्रों में अनावश्यक बातों का उल्लेख न करके नपी तुली भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। हमको अनावश्यक विस्तार से किसी भी चीज़ को नहीं लिखना चाहिए। जो मूल बात है उसी को आपको लिखना है। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने पते व नाम के स्थान पर क ख ग ही लिखें। पत्र बाईं ओर से हाशिए के साथ शुरू करें। तारतम्यता बनाए रखने के लिए पत्र को एक ही पृष्ठ में पूरा करने की चेष्टा करें। तो जो आपका औपचारिक पत्र है उसमें प्रयास करें, क्योंकि अनावश्यक बातें आपने लिखनी नहीं है, तो आपको मूल बात जो है, मुख्य बात ही लिखनी है। इसलिए उसकी तारतम्यता बनाने के लिए आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका पत्र जो है वो एक ही पृष्ठ में पूरा हो जाए। औपचारिक पत्र में प्रशस्ति, संबोधन, अभिवादन और समाप्ति के शब्द। तो प्रशस्ति और संबोधन कैसे करेंगे हम? जब पत्र का प्रारंभ करेंगे, मान्यवर, महोदय, महोदया, श्रीयुत, श्रीमान, श्रीमती। और अभिवादन, जो सबसे औपचारिक पत्रों की मुख्य बात है कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं किया जाता। अनौपचारिक पत्रों में तो हम अभिवादन करते हैं ना, सादर प्रणाम नाना जी को, या किसी मित्र है तो उसको सप्रेम याद, कुछ भी हम उनको अभिवादन करते हैं। लेकिन औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है। और समाप्ति के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं भवदीय, स्त्रीलिंग है तो भवदीया, निवेदक, निवेदिका, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्या। आइए थोड़ा देखते हैं पत्रों को आरंभ और अंत करने की तालिका। अब पत्र का प्रकार, व्यावसायिक पत्र है। हमने व्यावसायिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर तथा अन्य व्यापारी आदि को। और जब हम इनको लिखते हैं तो संबोधन करते हैं श्रीमान जी, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय। और जब हम समाप्त करते हैं तो भवदीय, आपका निवेदक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो प्रधानाचार्य को लिखते हैं आवेदन, या किसी संबंधित अधिकारी को। और इनको हम संबोधन कैसे करते हैं? श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, माननीय महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्य महोदय, मान्य या माननीय महोदय,
मान्यवर, इनमें से किसी भी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। और समापन के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं विनीत, प्रार्थी, भवदी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभाजन, कृपाक्षंसी, भवदीय, विनीत, आपका स्नेहभाजन, कृपाकांक्षी। कार्यालय पत्रों में हम लिखते हैं संपादक को, नगर निगम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक और पोस्टमास्टर को। और इनको हम संबोधन करते हैं। संबोधन इनका रहेगा आदरणीय संपादक महोदय, मान्यवर महोदय, मान्य महोदय। कृपांक्षी जब समाप्ति के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निवेदक, भवदी, उत्तराकांक्षी, प्रार्थी, विनीत। और आइए हम प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र का लिखने का प्रारूप देखते हैं। प्रारूप यानी फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसे होगा? प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखने की शैली इस प्रकार होगी। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उसके बाद लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। विद्यालय का पता सदर, पेंटीनाका, जबलपुर। विषय, पत्र का विषय, यदि आपने दो दिन का अवकाश लेना है या चरित्र प्रमाण पत्र की मांग करनी है तो जो भी आपका विषय होगा आप यहाँ पर वो विषय डालेंगे। उसके बाद संबोधन, संबोधन के लिए आप क्या लिखेंगे? आदरणीय प्रधानाचार्य जी। और उसके बाद आपका होगा पत्र का कलेवर यानी विषय विस्तार, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं उसका मुख्य भाग जो है आपको यहाँ पर लिखना है। पत्र की समाप्ति पर आप लिखेंगे धन्यवाद। आत्मनिर्देश में लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी। और पत्र लेखक का नाम, यहाँ पर आप लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में आप लिखेंगे क ख ग। कक्षा तथा वर्ग, कक्षा 10वीं, वर्ग अ। अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर लिखेंगे। दिनांक, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रारूप के आधार पर आप अपना जो है पत्र लिखेंगे और इसी प्रारूप के आधार पर आपको जो है बोर्ड परीक्षा में अंक भी दिए जाते हैं। आइए अब एक पत्र का उदाहरण देख लेते हैं। बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। अब देखिए, जैसा हमने प्रारूप देखा है, सबसे पहले सेवा में मुख्य अधिकारी, नगर निगम, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। महोदय, हमारे क्षेत्र सिविल लाइंस के चौराहे पर बरसात के दिनों में जल का भराव हो जाता है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और लगभग 2 फुट पानी भर जाता है। इससे यातायात अवरुद्ध हो जाता है। यातायात अवरुद्ध होने से लोगों को बहुत कठिनाई होती है। आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सीवर व्यवस्था को ठीक कराएं तथा समुचित कार्य न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करें। भवदिया, क ख ग, जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2020। इस प्रकार देखा आपने, ये जो है मुख्य जो बात है सिर्फ उसी मुख्य बात को करके आपका ये पत्र लेखन हो गया। अब मैं आपको कुछ विषय दूंगी, उन पर आप पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे।